50 क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इससे आप लोग आइडिया ले पाएंगे कि जो सीयूटी एग्जामिनेशन में जो फाइन आर्ट का एग्जाम होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडिया में पिकासो जैसा कलाकार कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, पिकासो जैसा कलाकार जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर है। मैं फास्ट रखना चाहूँगा, इसमें विकल्प को आप देख लीजिएगा कैसे कैसे विकल्प दिए जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि फास्ट में आप लोग के सामने पेश करूँ। अगला जो है, हरिपुरा पोस्टर चित्रित करने के लिए किस कलाकार को बुलाया गया था। तो हरिपुरा पोस्टर बनाने के लिए जो है नंदलाल बोस को बुलाया था, वो भी गांधी जी ने बुलाया था। यामिनी राय और रवीन्द्रनाथ टैगोर इस नाम की कोई व्यक्ति नहीं है। भारत में प्रिंट मेकर कौन है। नंदलाल बोस है, धनराज जी हैं, दीपिका चौधरी हैं, या फिर इसमें चित्त प्रसाद। तो देखो प्रिंट मेकर जो है वो चित्त प्रसाद हैं, और ये काफ़ी खास जो है राजनीतिक जो है प्रिंट मेकर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनमें से कौन सा मूर्तिकार हैं। तो प्रदोष दास गुप्ता जी हैं, राम किंकर जी हैं, या ज्योति भट्ट जी हैं, धनराज भगत हैं। तो अभी जो ये तीन लोग हैं ना, जैसे कि प्रदोष दास गुप्ता, ज्योति भट्ट और धनराज, ये लोग मूर्तिकार हैं। राम किंकर जो है जो मूर्तिकार के रूप में फेमस है। इनमें से कौन सा जो है प्रिंट मेकर कलाकार नहीं है। तो प्रिंट मेकर कलाकार नहीं है तो अनुपम सेठ, कृष्णा रेड्डी जो है, ज्योति भट्ट हैं, और मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी जो है जूट से जो है उन्होंने एक मूर्ति शिल्प बनाया था, तो ये नहीं है जी प्रिंट मेकर में। आगे है, दिए गए विकल्प को जो है प्रदोष गुप्ता की कृति बताइए को जो है अनसुना जो रोना है ना, इनकी कृति है। किस कलाकार ने बिना सोचे समझे, मतलब सोचे बिना सोचे कविताओं से प्रेरित होकर उन्हें कलाकृतियाँ बनाई हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है, आप इसको मत भूलिएगा जो है। आगे बढ़ते हैं, भारत की महिला कलाकार जो 2 कृतियाँ के नाम बताइए। तो इसमें कृति काला घोड़ा देवी है, और वंश्री है, जुड़वा है, और ऊँट और हल्दी ग्राइंडर है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जो है ऊँट और हल्दी ग्राइंडर, ये खास कृति है। ऊँट ग्राइंडर में आप चित्र को ऑब्जर्व जरूर करिएगा, जिसमें 3 ऊँट दिखाए गए हैं। हल्दी ग्राइंडर में जो है एक नारियाँ हैं, जिसमें हल्दी जो पीसते वाला जो पॉइंट आता है ना जी, वही है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, बंगाल के पुनर्जागरण लोक कलाकार के कलाकार कौन है। तो जो है विनोद बिहारी मुखर्जी, जितेंद्र मजूमदार, यामी राय। तो यामी राय जो कलाकार हैं, जो पुनर्जागरण लोक कलाकार के कलाकार माने जाते हैं, उनको पिता भी कह सकते हैं। बंगाल की स्थापना करने में अभिनव की सहायता किसने की था। तो ईवी हेवल नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने जो है सहायता किया था। इसके अलावा जो इनमें से किस कलाकार का जन्म जो है 1913 में हुआ है। तो अमृता शेरगिल जो इंडिया की पहली महिला चित्रकार है। और तांत्रिक कलाकार के रूप में फेमस जो है के जी सुब्रमण्य, एच राजा जी, या जी आर संतोष। जी आर संतोष जो तांत्रिक कलाकार के रूप में फेमस है। और टाइटल नाम की कृति है जो एनसीईआरटी में आप देख सकते हो। इनमें से कौन सी पेंटिंग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। 3 देवियाँ जो है, श्रम की विजय है, सिटी फॉर सेल है, बनी ठनी। बनी ठनी जो है आपको पता होना चाहिए, भारत की मोनालिसा है, जो निहाल चंद ने बनाया है, और ये करीब हमको लगता है कि 1760 में बना हुआ है ये इस पेंटिंग, और काफ़ी चर्चित है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, लिखा क्या गया है, दरबार में जहांगीरनामा से लिया गया है। दरबार में जहांगीर नामक चित्र किस जहांगीरनामा से लिया गया है, मतलब अर्थात ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। दरबार में जहांगीर चित्र किससे लिया गया है, किसने बनाया है, ये बात पूछा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है, और मतलब किसने चित्रित किया है। तो ये सवाल इसमें था, थोड़ा सा एक क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है। तो ये ध्यान देना है कि जहांगीरनामा को जो चित्रण है जो है जहांगीर के समय में, तो ये अब्दुल हसन मनोहर लोग ने उसको चित्रित किया था, जहांगीरनामा पुस्तक को जो है। ये एक सवाल है जी। जहांगीर का सपना किस सन की पेंटिंग है। यहाँ 1518 दिया, 1618 दिया है, और 1718। 1618 की पेंटिंग है जी। उसके बाद जो है इनमें से कौन से बढ़ते क्रम में आपको रखना है। तो बढ़ते क्रम में देखिए इसमें क्या है, देखिए इनमें से बढ़ते क्रम में आपको रखना, राग मेघा, कालिया मर्दाना, कुतुब शाह के सामने डांस, पर्वपल्ली परियां की कहानियाँ। देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप लोग यदि आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें आराम से आइडिया लगा पाओगे कौन सा इसका आंसर होगा। तो इस ऑप्शन में मुझे लिख के बताना कि जो है जो ये क्वेश्चन नंबर इसका जो है 16 नंबर क्वेश्चन का जो है ये इसका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया CA, BA और DAC दिया है, या ABCD। तो कौन सा ऑप्शन आप चयन करते हो, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा।
आगे देखो, इनमें से कौन सा उत्तर गलत है, तो उत्तर गलत बताना है आपको जो है। जहांगीर का सपना 1618 सही है। जंगल में राम और सीता 1780 है। और कृष्ण को दूत के रूप में 1605, तो 1605 में कृष्ण के दूत में नहीं है यार। और दीवार ये ठीक, बस ये गड़बड़ है जी। कृष्ण को दूत के रूप में जो है बोला है 1516 में बना हुआ है, सॉरी 1516 नहीं यार, ये बना हुआ है 1906 में बना हुआ है, जो राजा रविवर्मा का खास है। ये दूध नहीं है, दूत है, दूत, दूध लिखा गया है। इनमें से पेंटिंग विकल्प को घटते क्रम में लिखना है। अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर छोड़ता हूँ, आइडिया लगाइए, दिमाग लगाइए, कौन सा होगा। भावसी, राजसी, शाहजहाँ, इब्राहिम सिंह। और देखो ये पता होना जरूर चाहिए कि कौन सा शासक किस समय का जो है राजा था, और किसमें, और किस, इनकी तिथियाँ क्या थी, इनकी तिथियाँ क्या, क्योंकि तिथियों को अकॉर्डिंग ही आप उसको क्रम में रख पाओगे, घटते क्रम में। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लो और जाकर जो है पहले इसको सॉल्व करके हमें जो है कमेंट में लिखो जो है कि सन जो 18 नंबर का जो आंसर है क्या होगा जो है। ये ऑप्शन आपका है। उसके बाद देखो, उसके बाद शाहजहाँ का काल बताया, पूछा रहा है कि शाहजहाँ का काल क्या है। 70, ये 1650 से 70 है, 1625 से 55 है, या 1628 से 58, 1628 से 58 है जी, इसका राइट आंसर है। उसके बाद जो है नीमत नामक चित्र की तिथि क्या है, 1550 है। नीमत नामक जो पुस्तक है ना, उसमें पकवानों की इसको बुक कह सकते हैं जी। उसके बाद जो है भागवत पुराण किस भगवान का है, तो ये कृष्ण जी का नाम, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। उसके बाद कौन सी शैली लयात्मक रेखाओं के लिए लोकप्रिय मानी जाती है, किशनगढ़ शैली है, लोक मानी जाती है। संसार चंद्र का शासनकाल, संसार चंद्र का शासनकाल क्या है, 1775 से लेकर, हाँ ये दूसरा नंबर का जो है 1775 से लेकर 1823 तक इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। इसके बाद देखो आप जो है कालिया मर्दाना चित्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है। कालिया मर्दाना जो पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है, ये विष्णु पुराण, रसमंजरी, भागवत पुराण। तो कालिया मर्दाना बताइएगा किस से लिया गया है, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 24 नंबर का उत्तर बताइएगा। ये देखो, ये विष्णु पुराण से लिया गया है, या रसमंजरी से लिया गया है, या भागवत पुराण से लिया गया है, तो आपको इसका उत्तर बताना है। आगे बढ़ते हैं कि मानक का भाई कौन था। मानक का देखो, उनको मानकू भी कहते हैं, तो ये नैनसुख के जो है भाई थे। उसके बाद जो है अभिसारिका नायिका जो है किस सन की पेंटिंग है। अभिसारिका जो नायिका है 1750 की, 1660 की है, या 1800 की है, या कोई नहीं। तो अभिसारिका जो नायिका है, ये आपको वो पता होना चाहिए कि ये पेंटिंग कब की है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो उस ट्रिक में यदि आपको ये पता है तो इसको कमेंट जरूर कि अभिसारिका की नायिका का तिथि क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि क्या मतलब रह जाएगा मैं आपको पूरा आंसर ही दे दूँ। तो आप बताइए क्या जो है कमेंट करके। देखो ये सॉल्व करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप सॉल्व करते हो तो पता चलेगा कि आप कितना एक्टिव हो जो है लेकर जो है। कि देखो ये ट्रिक मैंने इसीलिए बताया था ताकि आप उसको तिथियों को अच्छे से याद कर सको। नेक्स्ट, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में कौन सी पेंटिंग है। रसमंजरी है, राग दीपक है, या प्रार्थना में परवंशी। तो प्रार्थना में परवंशी जो है ये रखा हुआ है। देखो एक बात याद रखना मित्रों, कि जितने भी विदेशी संग्रहालयों में लगभग मैक्सिमम जो पेंटिंग जो है रखी गई है, पेंटिंग मुगल वंशों का रखा गया है। तो मुगल वंशों के विदेश में कहाँ कहाँ रखी गई है, इसको जरूरी आप कवर कर लेना। इसके अलावा नेक्स्ट पेंटिंग पे चलते हैं। मानक चित्रकार सबसे सुंदर जो है चित्र किसकी माना जाता है। गीत गोविंद उनकी सबसे अद्भुत और सुंदर जो है एक रचना मानी जाती है। सुल्ताना अब्दुल के हाथ में कौन सा फूल है। देखिए ये सुल्ताना, ये थोड़ा क्वेश्चन का आप लोग के सामने मैंने कंफ्यूज है, गुलाब है या कमल है या चमेली है। तो ये हमें एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। वो क्वेश्चन मैंने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन आप बताइए क्या कि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दे। और इशारा यदि समझ आ रहा तो वो आप जो कमेंट में जरूर करिएगा जो है। आगे जो है राग हिंदोला नामक पेंटिंग कितनी नारियाँ हैं, 2 है, 3 है, या 4 है, या 5 है। तो पेंटिंग ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेंटिंग के अंदर से जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करोगे 3 नारियाँ हैं, जो एक नारी जो है जो बजा रही हैं वो, और प्लस 2 नारियाँ सामने खड़ी हुई हैं। 3 नारी इसका राइट आंसर है। सयोजित घोड़ा की पेंटिंग का मुंह खुला है या बंद है। आप देखो ये पेंटिंग ऑब्जर्व करना, आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको कमेंट में लिखना है कि जो ये कंपोजिंग हॉर्स जो घोड़ा है उसका मुंह खुला है बंद है। कंपोजिंग हॉर्स पेंटिंग है जिसमें ढेर सारे जो है मानव बने हुए हैं, पक्षी बनी हुई हैं। यदि आपने उस कृति को देखा होगा तो आपको बताना है उसका मुंह खुला है या बंद है। मुंह, उसका जो मुख होता है पेंटिंग में जो है, उसका जो पेंटिंग में जो घोड़े का मुंह जो है पूछा जा रहा, उसमें खुला दिखाया कि बंद दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको टिक नहीं लगाऊंगा, आगे लेकर चलता हूँ। नूजुम उल समृद्धि का सिंहासन के पेंटिंग में कितनी हाथियाँ दिखाई गई हैं।
अब ये बड़ा ही आप लोग बता सकते हैं कितनी हाथियाँ दिखाई, 8 दिखाई गई, 9 दिखाई गई, 6 दिखाई गई हैं। ये भी जो है आप हमें बताइएगा कि कितनी हाथियाँ दिखाई गई हैं इसमें, क्योंकि पेंटिंग को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनाया जा रहा है ना, उसमें किस तरह कितनी हाथियाँ हैं, क्या है उसमें दिखाया गया है। तो आप हमें इसका भी कमेंट करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग को मैं जानबूझ कर रख रहा हूँ, ताकि ज़रूरी है आप लोग को जानना, ताकि आप जाकर पेंटिंग को ऑब्जर्व करो। आगे बढ़ते हैं। आप उसको जितने भी मैंने पेंटिंग बताया है, आप यदि आपने ध्यान से नहीं सुना है तो दोबारा जाकर नोट करना, क्योंकि वो क्वेश्चन जबरी मैंने जानबूझ कर मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप उसको रिविजन रखो। मुगलों का शासनकाल गलत है। इसमें इसमें कौन सा शासनकाल गलत पूछा बता रहा है? अकबर का 56 है, या ये 18, जहांगीर का ये 10 से 18, जहांगीर का 10 से 28 है, या फिर तो इसमें पूछा जा रहा है किसका गलत है। तो इसमें मुझे देखो इस ऑप्शन में दिया है, ए बी दिया है और ये, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है ना, देखो इसमें गलत है, देखो हुमायूं का गलत है, और आपका जो है ये वाला गलत है, और सी वाला गलत है, ये सी वाला। उसके बाद आगे है, भारत की चित्रकला का रीढ़ की हड्डी किससे माना जाता है? तो मुगल को ही माना जाता है। क्यों? उसके बाद मुगल वंश के सफ़ेद रंग किसने बनाया जाता है? तो ये हड़ताल से, लाजवर्ड से। तो ये इसको जरूर आप कवर कर लेना भाई, ज़रूरी है आप लोग को। तो ये सीप को पीसकर बनाया जाता था, जो है समुद्र के किनारे पाया जाता है ना। किशनगढ़ शैली की स्थापना किसने की? तो किशनगढ़ शैली की स्थापना किसने की है? सवाई किशनगढ़, तो सवाई जयसिंह है, या किशन सिंह है, या फिर कोई नहीं है इसमें। तो ध्यान देना, किशनगढ़ शैली की स्थापना जो है किशन सिंह ने किया था। वो इसी के समय मानसी थे। बीकानेर चित्रशाला को की प्रथा की जिन्हें क्या कहा जाता था? तो मंडी कहा जाता था। ध्यान देना कि बीकानेर चित्रशाला को बनाने की प्रथा थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो मंडी कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने है, 1777 में कौन सी पेंटिंग है? 1777 में कौन सी पेंटिंग है? गायों से घिरे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, या अश्विन और ये। तो आपको कमेंट बताना है कि जो 1777 की जो पेंटिंग है, कौन सी इसमें सही है? गायों को घिरे हुए, घिरे या गिरे नहीं है, घिरे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, या गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, अश्विन है, या कृष्ण गोपियों के साथ। तो इसका राइट बताना है, जो कि 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। साहिबदीन किस शैली के कलाकार हैं? साहिबदीन किस कलाकार, बसौली के हैं कि मेवाड़ के हैं, या कोटा के हैं, या बीकानेर के हैं? तो ये आपको बताना है कि साहिबदीन जो है किस समय कलाकार है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है कि किस शैली से कौन से कलाकार, जैसे मुगल वंश में पूछ ले कि कौन से शैली के कौन से कलाकार हैं, जैसे कि मंसूर किस शैली के कलाकार हैं, या फिर मिस्किन किस शैली के कलाकार हैं, या फिर फारूक बेग किस शैली कलाकार हैं। तो ये इस तरह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो इसको भी क्वेश्चन आप जो है 39 वाला जो क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो कितना क्वेश्चन मैंने पूछा, लगभग बोला था कि 6-7 से ऊपर मैंने क्वेश्चन आप पूछ लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही बार कमेंट देकर नंबर डाल के जो है आप लिख सकते हो। उसके बाद है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो रागमाला जो है 1628 है, भागवत पुराण 1648 है, बिहारी सतई जो है पर ये है। उसके बाद जो है रामायण जो है 1650 है। तो इसमें से सही नहीं है विकल्प था रागमाला 1628 ये, और बिहारी सतई क्या है? तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका क्वेश्चन मुझे क्या है, लेकिन इसका वो क्वेश्चन मैं आप बताइएगा कि इसका जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन का इसका राइट आंसर क्या है, और ये आप बताइएगा हमें जो है। आगे जो है कि बूंदी और कोटा किस समय के एक ही राज्य थे? तो 1625 में जो है एक ही राज्य में थे ये। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है, मुंबई में है, कि दिल्ली में है, कि गुजरात में? देखो ये भी जितनी भी संग्रहालय के बारे में उसमें आप पढ़ रहे हो, तो अब ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा संग्रहालय कहाँ पर रखी गई है। तो जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो वास्तु संग्रहालय है वो मुंबई में है। उमेश सिंह जो है राज्याधिकारी का नाम, उमेश सिंह राज्याधिकारी का नाम क्या था? मानसी था, जालिम था, और मानसू था, ये था। ये ध्यान देना कि इसका जो सही जो है वो जालिम है। जालिम ऐसा था कि ये उमेश सिंह को जो है वो 10 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठ गए थे, और ये जो है अपना शासन को अपने रूप में हैंडल करने के लिए जो है खुद जो है करने के लिए, इसलिए उनको जो है खेल में, जुए में जो है, या शिकार में उनको बजाय रखा। ऐसे भी पहले हुआ करते थे।
चित्रकूट में राम और परिवार से मिलन में जो राम कितने दृश्य हैं। अच्छा, ये देखिए, चित्रकूट में जो है राम और उनके परिवार के मिलन चित्र में राम के कितने दृश्य हैं। 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं। तो आपको बताना है कि कितने जो है उसमें राम का जो है चित्र में कितने दिखाए गए हैं। तो ये भी आप कमेंट 44 वाला जो क्वेश्चन जो है आप नोट करिए, इसका बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। और यूँ ही नहीं बोल दीजिएगा, जैसे कि आपको कंफर्म नहीं होगा तो एक बार देख लीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा जो है कि आप देख लीजिएगा जो है, क्योंकि एक बार देखोगे तो अथवा होमवर्क होगा तो आप पता पाओगे। हरिपुरा पोस्टर किस स्थान पर रखा गया है। न सरकार नई संग्रहालय, तो ऐसा कोई संग्रहालय नहीं है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, नगमा है, नगमा, उसके बाद कोई नहीं, तो नगमा है। नगमा पता है आधुनिक जो है गैलरी म्यूजियम आर्ट जो है इसका, ये उसका फुल फॉर्म है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली पेंटिंग कौन सी है। तो माँ है, काला घोड़ा है, मदर टेरेसा है। तो मदर टेरेसा एक पेंटिंग ऐसी थी तो अंतर्राष्ट्रीय और पीड़िता से प्रभावित होकर ये कृति बनाई गई थी जो खासतौर पे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग मानी जाती है। तो उसके बाद देखो ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग किस माध्यम से बनाया गया है। तो ऑयल कलर से, जल और तैली रंग से, और एक्रिलिक रंग से, या टेम्परा। तो यही एक ऐसा पेंटिंग है जो 2 रंगों के माध्यम से, जल रंग और तैली रंगों के माध्यम से प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये पेंटिंग देख सकते हो आप, जो जली और तैली रंगों के मिश्रण से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसका राइट आंसर है जली और तैली रंग से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, और इस झंडे की स्थापना कब हुई है। झंडे की स्थापना जो हुई है 21 या 31, इसका राइट आंसर है 47 में इसकी स्थापना हुई थी जो है। उसके बाद चिल्ड्रेन किस माध्यम से बना है। कागज़ के और या कागज़ पर चेचिंग से, या फिर ये कागज़ पर जो है टेम्परा माध्यम से, या कागज़ पर वॉश। तो इसका राइट आंसर है जो चिल्ड्रेन जो है ना, ये छापा से, प्रिंटिंग मेकिंग के माध्यम से बना हुआ है। और इसके जो ये जो बना है ना कागज़ पर एचिंग से, एचिंग मतलब जो है खुद कर फिर प्रिंट लगा कर फिर छपाई की जाती है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, किस में लिखा गया कि इनमें से कौन सी पेंटिंग सन 2017 में बनाई गई थी। तो दीवार पर, या काला घोड़ा, या मदर टेरेसा, या रूरल साउथ भारतीय औरत। तो इसका जो लास्ट वाला ना, ये सन 2017 में पेंटिंग बनाया था। क्या लिखा है, रूरल साउथ भारतीय इंडियन औरत, जो ये जो है राइट आंसर है। ओके, तो ये आपका तो मित्र जितना भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया है वो मैं आपको होमवर्क दिया हूँ, तो उसका जो है एक बार आपने यदि वीडियो को आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो नंबर वाइज उसको नोट कर लीजिए और उसका आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें पता चले कि कितने मित्र ऐसे हैं जो एक्टिव है क्वेश्चंस को लेकर, तो मुझे पता चलेगा। ओके, कमेंट में लिखिए। ऑल द बेस्ट।